सबसे पहले तो बेसिक कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमारा हम्म, व्हेन टॉकिंग अबाउट गूगल क्लाउड, सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशन आईडी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम्म। समथिंग, कुछ भी हो सकता है ये, एच सी एल, टी सी एस, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे मुझे आप अभी इन्वायरमेंट बनाना है। जैसे आप अभी जैसे आप अभी एसपीडी कर रहे हो तो एसपीडी हाँ, एसपीडी के नाम से ही बता दो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी हम टी सी एस का ही लेके चलते हैं। ठीक है, हम्म। तो ये मान लो अभी अभी नेमिंग कन्वेंशंस नहीं दे रहे हैं कुछ भी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन एज इन क्लाइंट, करेक्ट। जिस ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट के लिए इज, कर हाँ, किस क्लाइंट के लिए कर रहे हो, क्या इन्वायरमेंट है, वो हम तो देते यहाँ हैं। क्लाइंट नेम हो गया, हमारा क्लाइंट क्लाइंट नेम नेम हो होता है, या बेसिकली हम क्लाइंट नेम ही लेके चलते हैं। ठीक, बट ये फोल्डर हायरार्की होती है कि कैसे हमारी पॉलिसीज़ अप्लाई होंगी, कैसे हमारा ठीक है। जो भी फायरवॉल पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं, आईएएम पॉलिसीज़ होती हैं, वो किस तरह से अप्लाई होती हैं। तो ठीक है। किस लेवल पे हम दे सकते हैं, किस लेवल पे कौन सी चीज़ हमारी करनी है। अब सबसे हम्म, पहले जब ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आता है फोल्डर। हम्म, अब एस बी डी हो, तुम्हारा एच सी एल हो, टी सी एस हो, कुछ भी, मतलब हम्म, ऑर्गेनाइजेशन हम ले लेते हैं ए बी सी, कोई भी। हम्म, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा एक फोल्डर, हम्म, जिस फोल्डर के अंदर हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। हम्म, ठीक, ये हो गया फोल्डर। अब इसके अंदर मुझे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है, सपोज किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मुझे बनाना है, सपोज मैं सिट्रिक्स का ही कोई इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो सिट्रिक्स में क्या होता है, मेरा एक नेट स्केलर होगा। नेट हम्म, स्केलर कहाँ आएगा, मान ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक हम्म, है, इस प्रोजेक्ट को हमने रखा DMG, प्रोजेक्ट ए DMG। ठीक, DMG हो गया ये। हम्म। अब हमें सबसे पहले तो बेसलाइन बनाना होगा, जो मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। यार ये थोड़ा ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। मैं DMG में हमारा नेट स्केलर आ जाएगा, ब्ला ब्ला जो भी रखना है। अगर हम चाहते हैं कि स्टोर फ्रंट भी हम DMG में ही रखें तो हम उसको भी DMG में रख सकते हैं। ठीक है, हम्म, वो हमारे ऊपर। फिर इसके बाद हम एक बना लेते हैं प्रॉड और नॉन प्रॉड। हम्म, ठीक, ये हमने एक बना लिया प्रॉड और नॉन प्रॉड। अब हाँ, इसमें क्या होता है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट किस तरह से बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होता है, अगर वो होस्ट प्रोजेक्ट है तो उसमें PPC क्रिएट होगा। और दूसरा होता है हमारा सर्विस प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है? सर्विस प्रोजेक्ट, सर्विस प्रोजेक्ट। होस्ट और, ठीक है। अब हम्म, होस्ट प्रोजेक्ट और सर्विस प्रोजेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारा मॉडल हो गया हब एंड स्पोक मॉडल, हम्म, हम्म, सुना होगा। हम्म, तो हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है कि मान लो जैसे ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है, होस्ट हम्म, प्रोजेक्ट, इससे हम इसके अंदर हमने दो सर्विस प्रोजेक्ट इसी के अंदर बनाए। हम्म, तो जो मेन प्रोजेक्ट है होस्ट प्रोजेक्ट, उसमें तो PPC और सबनेट होगा, हम्म। लेकिन इनमें सबनेट नहीं होगा। ये इसका ही सबनेट शेयर करेगा, करेक्ट, करेक्ट। तो इसका सबनेट दोनों पे ही शेयर होगा। ठीक है,
ना ही इसमें बीपीसी होगा। अब मुझे कोई मतलब मशीन, मतलब कहने का मतलब है कि जो डेटा फ्लो है वो डीएमजी से ही जाएगा हाँ डीएमजी दोनों। से ही जाएगा। अब इसी तरह अब डीएमजी को तो हम ऐसे ही रखते हैं, डीएमजी में हम कुछ नहीं रख लेंगे, लेकिन डीएमजी में मेरा नेट स्केलर है, तो हम ये भी जानते हैं कि जब डीएमजी होगा तो नेट स्केलर में सिंगल लेग तो होती नहीं, एक निक तो होता नहीं है, मल्टीपल निक होंगे। और एज पर गूगल की एक बीपीसी के अंदर, अब बीपीसी हमारा कहाँ बनेगा, बीपीसी हमारा बनेगा प्रोजेक्ट के, ठीक है, यहाँ ये बन गया बीपीसी। तो एक बीपीसी के अंदर हमारा एक ही निक जाएगा। बीपीसी का वैसे मेन फंक्शन क्या होता है? बता रहा आ रहा है, बीपीसी के अंदर ही प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं, सबनेट क्रिएट होते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारा बीपीसी बनेगा और बीपीसी के अंदर हमारे सबनेट क्रिएट होंगे, ठीक है। अब ये बीपीसी हो गया। अब मुझे नेट स्केलर के लिए मिनिमम 3 लेग चाहिए, तो एक लेग तो इसका पब्लिक में जाएगा, ठीक। सपोज ये मेरा पब्लिक बीपीसी हो गया। जैसे ये डीएमजी बनाया हमने, वैसे ही हमने एक ये बना लिया पब्लिक। तो पब्लिक के लिए भी हमारा पब्लिक बीपीसी होगा, ठीक। इसके अंदर भी बीपीसी होगा। एक जो अब एक हो गया इसमें, एक हो गया डीएमजी में, एक होगा हमारा मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे मैनेजमेंट बीपीसी भी बना लिया है, ठीक। ये हो गया मैनेजमेंट बीपीसी। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं? थ्रू कमांड लाइन, जी क्लाउड शेल के थ्रू भी करेंगे, टेराफॉर्म से भी करेंगे, और इसको गूगल कंसोल पे भी जाके करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी बेसिक जो करेंगे वो गूगल कंसोल पे करेंगे, ठीक। तो ये हो गया MG। अब इसका भी हो गया, जो इसका हमने बीपीसी बनाया वो बनाया MGMT-BPC। या प्रोजेक्ट जैसे है हमारा, मान लो प्रोजेक्ट हम इसको ABC प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा ABC प्रोजेक्ट नेम -MGMT-BPC, ठीक। इसी तरह से हमने सभी के बीपीसी बना लिए, ठीक। सपोज इस पे आ जाते हैं, इस पे हमारा डीएमजी है, तो MGMT की जगह हमने DMG कर दिया। गूगल कैपिटल लेटर्स को कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा। कैपिटल लेटर नहीं देते, चाहे वो प्रोजेक्ट नेम हो, चाहे वो फोल्डर नेम हो, चाहे वो सबनेट नेम हो, कहीं पे भी हमें कैपिटल लेटर्स नहीं देना होता है, ठीक। यहाँ पे हमने इसको बना लिया पब्लिक, तो PUB कर दिया। अब पब्लिक बीपीसी बनाया है, तो बीपीसी के अंदर हम सबनेट भी काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया प्लॉट ठीक है, एंड प्लॉट हो गया। अब सबके अंदर देखो बीपीसी सभी के हमने बना लिए। हमने क्या किया सबसे पहले, अगर मैं गूगल कंसोल की बात करूं, गूगल कंसोल ओपन करेंगे तो गूगल कंसोल पे हमको सबसे पहले प्रोजेक्ट दिखेगा। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं, शायद मेरा एक्सेस काम कर रहा है, ठीक। CLOEDcloud.google.com, ठीक। ये मैं गया कंसोल पे, कौन से पे एक्सेस चल रहा है, कौन से पे नहीं पता है, ठीक। आ गया ये यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट नेम दिखा रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेम दिखा रहा है, एक्चुअली यहाँ की अगर हम बात करें तो इस पे मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन से लॉगिन नहीं किया, मैंने लॉगिन किया है थ्रू माई जीमेल आईडी, इसलिए यहाँ पे अभी मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आ रहा। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन आईडी नहीं आ रही,
ये मैं गया, ये आ गया ना नो ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये नो ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के नीचे अब मुझे हाँ, ये इवन प्रोजेक्ट आईडी। ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एक फोल्डर क्रिएट होता है, उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट आते हैं। हाँ, वहां से कहानी शुरू हो रही तो है ये आपके तरफ से। यहाँ पे प्रोजेक्ट से कहानी शुरू हो गई, ठीक है। इसको मैंने किया। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी भी उसमें अगर मैं जा रहा हूँ तो मैंने बीपीसी वगैरह जो भी मैंने क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए मैं नेटवर्क पोर्शन में जाऊँगा। मशीन तो एक बाद बार में क्रिएट एक होगी। बार एक बार वीपीसी का वो तो बता दो, हाँ, क्या वो क्या आता है फंक्शन? बिलिंग अकाउंट क्लोज बीपीसी का रोल क्या होता है कि बीपीसी के अंदर ही हम सबनेट बनाते हैं। अब एक बीपीसी में कितने, बीपीसी टू बीपीसी पेयरिंग होती है, सबनेट के सबनेट से पेयरिंग नहीं होती कभी भी। अब मान लो इस बीपीसी के अंदर हमारे पास मल्टीपल सबनेट हो, यहाँ पे भी इसके अंदर मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट बीपीसी से बीपीसी की पेयरिंग करेंगे। इस बीपीसी के अंदर जो भी कंप्यूट बनेंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी, वो अंडर बीपीसी ही आएंगी। प्रोजेक्ट के अंदर तो रहता ही है कि इस प्रोजेक्ट और इस बीपीसी के अंदर, अगर इन दोनों बीपीसी की हम पेयरिंग कर देते हैं तो इन दोनों के रूट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इसके राउट ये रीड कर लर्न कर लेगा, इसके राउट ये लर्न कर लेगा, जैसा कि राउटर्स में होता था। ठीक, इसकी इसकी अगर पेयरिंग हो गई तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अब इसको हम लेके चलते हैं कि ये वाला जो है हमारा, ये एक मेन प्रोजेक्ट हो गया। मतलब ये तो ऐसे हो गया जैसे पोर्ट एक्टिव कर देते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन फ्लो हो जाता है, राइट? हाँ, ये हमने एक मेन प्रोजेक्ट ले लिया जिसके अंदर हमारे 3 बीपीसी हैं, ठीक है। इसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, और ये हमारे प्रॉड और नॉन प्रॉड के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जिसको मैं आती है कि अभी हम ऑन प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल गूगल पे इसकी बात कर रहे हैं। अब मान लो इसमें हमने सबनेट बनाया, तो इस पर हम सबनेट बनाएंगे, इस पर सबनेट बनाएंगे, इस पर सबनेट बनाएंगे। मुझे नेट स्केलर लगाना है तो नेट स्केलर मैं यहाँ लगाऊंगा, लेकिन नेट स्केलर का एक निक यहाँ पे होगा, या मान लो पोलो ऑल्टो लेके चलते हैं। पोलो ऑल्टो मुझे डीएमजी में प्लेस करना है, तो पोलो ऑल्टो की एक लेग हमारी डीएमजी में होगी, ठीक, एक हमारी पब्लिक में होगी, एक मैनेजमेंट में होगी। मैनेजमेंट में केवल अगर दो पोलो ऑल्टो, एक पेयर का पोलो ऑल्टो है तो इन दोनों का लेग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मतलब हमें 2 ही आईपी चाहिए, तो हम दो क्यों चाहिए होंगे? 2, अगर यहाँ पे हम मान लो 2 पोलो ऑल्टो लगाते हैं, ठीक है, तो पोलो ऑल्टो का एक निक इस पे आएगा, दूसरे पोलो ऑल्टो का एक निक इस पे आएगा, तो 2 ही आईपी होगा ना। हाँ, लेकिन दो पोलो ऑल्टो की जरूरत किस केस में पड़ेगी? अगर मुझे एचए करना है तो अच्छा अच्छा। पोलो ऑल्टो कभी भी लगेगा तो एचए में लगेगा, सिंगल पोलो ऑल्टो तो लगेगा नहीं। अगर फेल हो गया करेक्ट तो फिर तो करेक्ट, पूरा ठीक है। इन्वायरमेंट गया। तो मतलब दो चाहिए एचए में? हाँ, एचए में 2 चाहिए मिनिमम। अब इन दोनों पे एक एक निक आ जाएगा। एक निक इसका पब्लिक में, जब पब्लिक बीपीसी होता है कि मेरा कोई इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो इंटरनेट ट्रैफिक के लिए पब्लिक बीपीसी पे आएगा, पब्लिक बीपीसी पे इसके एक निक पे आएगा, और फिर वो डीएमजी में लेके आएगा, या वो उसको जहाँ भी देगा। अब तो पब्लिक वाले में एक ही फायरवॉल से काम चल जाएगा ना? पब्लिक में नहीं, फायरवॉल तो हमारा एक ही लगेगा। सपोज हम इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं कि हमारा फायरवॉल कहाँ है, ठीक, मैं ये लेता हूँ फायरवॉल, ये कहीं नहीं रखा है फायरवॉल, इंडिविजुअली हमारा ऐसे रखा है, ठीक, ऐसे रखा है। लेकिन एक निक इसकी यहाँ पे जाएगी, एक निक इसकी यहाँ पे आएगी, और एक निक हमारी इस पे जाएगी। तो मतलब फायरवॉल डीएमजी में भी हो सकता है, लेकिन अब इसको मेन चीज़ है कि इसको हम डिप्लॉय किस में करेंगे, किस प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि बिना किसी प्रोजेक्ट के तो इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। करेक्ट। तो उस केस में हम इसको डीएमजी में, क्योंकि डीएमजी में डाल देंगे। फायरवॉल डिवाइसेज या जो सिक्योरिटी डिवाइसेज थी वो हमेशा डीएमजी में आती है।
डीएमजी पे पॉलिसीज अलग है, और एक डीएमजी जोन कहीं पे भी डिलिमिटरी जोन पहले भी होता था जब ऑन प्रेम पे काम करते थे कि हाँ, तब भी होता था। उसके अंदर हम कोई भी मशीन वगैरह नहीं प्लेस करते, कोई सर्वर नहीं प्लेस करते। बट इससे कनेक्ट करते थे, डीएमसी से ओपन करते थे उसे। हाँ ठीक है, तो अब इसको प्लेस कहाँ करेंगे, तो इसको हमें उठा के इधर की तरफ लाना पड़ेगा, डीएमजी में प्लेस करना पड़ेगा। सर्वर्स अगर मेरे प्लॉट के सर्वर्स हैं तो प्लॉट में जाएंगे, नॉन प्लॉट के हैं तो नॉन प्लॉट में जाएंगे। अब सपोज कि क्लाइंट मेरे से ये कहता है कि तुमको जो मेरी एप्लीकेशन है उनको सेग्रीगेट करना है, मतलब एसएपी की एप्लीकेशन अलग रहे और एसएपी के एप्लीकेशंस के ऑनर को अगर हम कोई एक्सेस देते हैं, ठीक है, तो वो केवल एसएपी का ही ओन कर पाए। मतलब हर एक एप्लीकेशन ट्रैक पे सेग्रीगेशन, सैप वाला माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन ना एक्सेस कर पाए, माइक्रोसॉफ्ट वाला सैप की एप्लीकेशन में कुछ ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं कि हम हर एक एप्लीकेशन के नाम से एक सर्विस प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक, सर्विस प्रोजेक्ट क्या बना देते हैं, सपोज कुछ भी नाम रख के हम बनाते हैं, एक इसका सर्विस प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इस सर्विस प्रोजेक्ट के अंदर एक सबनेट इसका होगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, वो कैसे बनेगा कि जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया फोल्डर, अब फोल्डर के नीचे हम दो प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक, दो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं प्लॉट का और एक प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं नॉन प्लॉट। ठीक, तो ये हमारा प्लॉट का प्रोजेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा नॉन प्लॉट का। अब प्लॉट में क्या रिक्वायरमेंट है उसकी कि जो एप्लीकेशन है वो आपस में सेग्रीगेट है, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया प्लॉट, और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम दो प्रोजेक्ट और बना देंगे। ठीक है, एक ये हमने एसएपी का बना दिया और एक और कोई एप्लीकेशन, मान लो टैली है, वो टैली का बना दिया, या कोई मार्केटिंग की एप्लीकेशन है या किसी चीज़ की, तो एप्लीकेशन के ये प्रोजेक्ट बन गए। ठीक, लेकिन इसके अंदर बीपीसी नहीं होगा। बीपीसी कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे प्लॉट बीपीसी, प्लॉट का ही सबनेट भी होगा एक प्लॉट, लेकिन इन दोनों में केवल सबनेट, बीपीसी केवल सबनेट। तो सबनेट से डेटा तो फ्लो हो सकता है ना इनमें। हाँ, ये करके दिखाएंगे ना तुम्हें कैसे करते हैं इसको। इसको हम करते हैं ऐप। ठीक, इसको ऐप बंद कर दो, इसको ऐप। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो अब इस पे हमने सबनेट बना लिया। जब मैं मशीन क्रिएट करूँगा इस पे या इस पे, तो उसमें मुझे प्लॉट बीपीसी ही सेलेक्ट करना होगा, लेकिन प्लॉट बीपीसी के अंदर वो सबनेट की लिस्ट दिखाएगा, ये भी सबनेट दिखाएगा, ये भी सबनेट दिखाएगा, ये भी सबनेट दिखाएगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं वो वीएम ऐप 1 में बना रहा हूँ तो सबनेट जो है मेरा वो ऐप 1 का होगा, प्रोजेक्ट हमारा यही रहेगा। और मेन जो सर्विस प्रोजेक्ट होता है, जैसे मैंने प्लॉट नॉन प्लॉट बनाया ना, ऐसे ही एक चीज़ और मिस की है, जहाँ पे मैंने जो सर्विस प्रोजेक्ट इसमें बनाया है, मेरा ये वाला सर्विस प्रोजेक्ट है ना जिसमें डीएमजी वगैरह सारा कुछ, तो सारा कुछ कंट्रोल कहाँ से होगा, इस प्रोजेक्ट से होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 प्रोजेक्ट मेरे अलग से, तो ये होगा मेरा मान लो सर्विस प्रोजेक्ट। मतलब ये पूरा एज एन होल सर्विस प्रोजेक्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि या इसको कह सकते हो ये एक शेयर्ड प्रोजेक्ट हो गया। शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास ये 3 प्रोजेक्ट हैं और एक ही। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें आ जाए आपके वापस इस वाले में, तो आपका
ये जो ऐप 1 और ऐप 2 के ऊपर जो प्रोजेक्ट है ये शेयर्ड प्रोजेक्ट है। नहीं, ये तो कहाँ गया? ये तो फोल्डर, ये नॉन प्लॉट है। नहीं, फोल्डर के लेफ्ट में एक प्रोजेक्ट है, फोल्डर के राइट में एक प्रोजेक्ट हाँ, है, राइट? अभी एक प्रोजेक्ट और रह गया हमारा जो शेयर्ड वाला था, तो ये हो गया हमारा शेयर्ड। अच्छा, ये है वो तो शेयर्ड ये जो वहाँ पे, हाँ। जहाँ जिसके लिए आपने पहले डीएमजे बीएमजे बनाई थी। अब जब भी हम जैसे इसमें जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन पे, ये तो ये ऑल में जब जाएंगे तो यहाँ पे मुझे सारे प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, और ये पहला प्रोजेक्ट हो गया, तो इसके नीचे थोड़ा सा पीछे से दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, तीसरा, चौथा, इसके अंडर में जो भी प्रोजेक्ट हो। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर्ड प्रोजेक्ट हर एक में बनेगा ही बनेगा। नहीं नहीं, एक हाँ शेयर्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें हम अपना डीएमजी और ये सब जो भी पब्लिक वगैरह रखना, मशीनें जहाँ रखनी है वो प्लॉट और नॉन प्लॉट में ही हमको रखना। तो ट्रैफिक जो बेसिक स्ट्रक्चर हर एक में तो रहेगा ही रहेगा, इनके फिर हाँ अंदर सब टाइटल चेंज हो जाएंगे। नाम चेंज कर सकते हैं हम कुछ भी। अब मान लो जो भी हाँ। ट्रैफिक मेरा ऑन प्रेम से आएगा या कहीं से भी आएगा, वो इस शेयर्ड में आएगा। अब शेयर्ड में कहाँ पे आएगा? वो मैनेजमेंट बीपीसी पे भी आ सकता है, डीएमजी पे भी डायरेक्ट आ सकता है। अब सपोज कि मैंने अगर यहाँ पे ये ऑन प्रेम लगा दिए, तो ऑन प्रेम का ट्रैफिक किस पे जाएगा? यार ऑन प्रीम का ट्रैफिक मैनेजमेंट पे तो नहीं जाना चाहिए सारा का सारा? मैनेजमेंट पे नहीं जाएगा। ऑन प्रेम का जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा जाएगा डीएमजी पे। हम उसको डीएमजी पे भी ले सकते हैं, और पब्लिक इस डीएमजी पे ले सकते हैं, या एक और हम यहाँ पे बना के बीपीसी उस पे ले लें। मतलब डीएमजी के थ्रू आप उसे प्रोडक्ट साइड वो राउट कर सकते हो ना, प्रोडक्ट जो बेस्ट अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम एक नया यहाँ पे हम बीपीसी बना लें। ये क्या हो रहा है? बट ये बीपीसी आप बना किस चीज में रहे हो? ये हम शेयर्ड के अंदर ही बना रहे हैं। अच्छा, एक हमने नया प्रोजेक्ट बना लिया और इस पे इसको ले आ दिया, जो मेरा ट्रैफिक है यहाँ का वो चला गया ऑन प्रेम का इस पे। अब इसको हम मान लो ट्रांजिट वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आ रहा है तो ट्रांस करके इसको दे दिया ट्रांस बीपीसी। अब मेन चीज़ है कि हमारा जो ये नेट स्केलर या जो भी हमारा ये डिवाइस है, पोलो ऑल्टो डिवाइस है, पोलो ऑल्टो तो यहाँ पे है नहीं। पोलो ऑल्टो तो हमारी यहाँ पे है एक्चुअल में। फिर एक पोलो ऑल्टो और चाहिए भाई, दोनों पोलो ऑल्टो हो गए ना, ये तो हाँ, होगा तो नहीं। अब लेकिन अब जो ऑन प्रीम से आ रहा है उस पर फिल्टर कैसे नहीं, लगाऊं? उसके लिए कुछ नहीं होगा, बता रहे ऑन प्रेम वाले पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं यही पोलो ऑल्टो हमारा दोनों जगह चलेगा। मतलब दोनों जगह से क्या मतलब, अगर यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो पोलो ऑल्टो से फ़िल्टर होके जाएगा, और इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये भी पोलो ऑल्टो से फ़िल्टर होके जाएगा। तो फिर ट्रांस को आपने डीएमजे से अभी कनेक्ट करा ही नहीं है? अभी डीएमजेड से कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे हमारी दो चीज़ें चाहिए होगी। ये है हमारा ऑन प्रेम। अब ऑन प्रेम से जो ट्रैफिक आएगा तो ऑन प्रेम पे हमारा कहीं ना कहीं वो फायरवॉल, राउटर, ये सब लगाए होंगे भाई इन यहाँ पे। अब ऑन प्रेम से भी इसमें क्या होता है, किस तरह से अगर मुझे गूगल से लेके आना है ट्रैफिक तो कैसे आएगा? जहाँ जहाँ गूगल की सर्विसेज हैं, इनके खुद के आईएसपी हैं, तो वहाँ पे तो गूगल डायरेक्टली इंटरकनेक्ट से भी कनेक्ट हो जाता है, और वीपीएन भी हम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पार्टनर इंटरकनेक्ट चलता है। जब हम गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज में जैसे उस रीजन में आपको वो ढूंढना पड़ेगा ना, मोटा मोटा बात हाँ, ये है। वो होना चाहिए, वो तो क्लाइंट खुद ही बता देगा, हम क्यों ढूंढेंगे? क्लाइंट और उससे बात करेंगे, वही बताएंगे। हाइब्रिड कनेक्टिविटी में बीपीएन, इंटरकनेक्ट, क्लाउड राउटर, ये मेन तीन चीज़ें। इंटरकनेक्ट में है हमारा कि अगर
वहाँ पे क्लाउड की गूगल क्लाउड की सर्विस है, तो गूगल क्लाउड डायरेक्ट एक इंटरकनेक्ट क्लाइंट के ऑफिस से और अपने बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे देगा। केवल हमें ठीक है। एक एलओए फाइल जनरेट करनी होती है यहाँ से, वो हमें वहाँ पे देनी होती है गूगल को, गूगल खुद कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है। बीपीएन के लिए हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उससे बीपीएन लेंगे, यहाँ से हम कनेक्शन सेट करेंगे, एक फाइल जनरेट होती है वो उसको दे के वहाँ से वो बीपीएन सेटअप सबसे ईजी है। फिर अगर गूगल की सर्विस नहीं है उस लोकेशन पे तो वो जाएगा पार्टनर इंटरकनेक्ट के लिए। मतलब पार्टनर इंटरकनेक्ट का मतलब क्या है कि गूगल और इस ऑन प्रेम के बीच में पार्टनर आ जाएगा। तो अब मान लो सपोज करो कि यहाँ पे पार्टनर है, कोई आईएसपी है, ठीक, रिलायंस है सपोज। तो ये आईएसपी क्या करेगा कि आईएसपी की और इसकी तो पहले से बॉन्डिंग होगी ना, बिल्कुल। आईएसपी अपने यहाँ से यहाँ पे एक कनेक्शन स्टेबल करेगा, उसमें भी इंटरकनेक्ट से एक फाइल अथॉरिटी फाइल जनरेट होती है, वो आईएसपी को देंगे और आईएसपी ये कनेक्शन आगे यहाँ तक क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे हमको एक लगाना पड़ेगा क्लाउड राउटर, ठीक है, जिस पे सारा ट्रैफिक आएगा। तो सपोज ये हमारा कर देगा अगर उसका गूगल से वो है वो टाइप। क्या क्लाइंट जो आईएसपी यूज कर रहा है पहले से, हाँ, मान ले वो एटीएनटी यूज कर रहा है यूएस में, है? मान लो वो गूगल की सर्विस है एटीएनटी के साथ। अब अगर वो कर रहा है तो एटीएनटी के पास तक ये क्रिएट करके डायरेक्ट क्लाइंट से, अगर मान लो ये क्लाइंट एटीएनटी ये यूज़ कर रहा है, गूगल के पास भी एटीएनटी की अथॉरिटी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो एटीएनटी से करवा लेगा, हमें केवल एक फाइल देंगे, गूगल सारा कुछ सेटअप करके दे देगा हमको। कैसे करेगा वो भी आगे जब उस पर करेंगे तो वो दिखा देंगे कैसे फाइल बनती है, उसमें सारे डायग्राम। आपका बीच में कनेक्शन चला गया था, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर गूगल नहीं है तभी तो आईएसपी आए, तभी आईएसपी आएगा, तभी पार्टनर इंटरकनेक्ट आएगा। अगर गूगल है तो इंटरकनेक्ट आएगा, ठीक। अब यहाँ से राउट तो चला गया, अब यहाँ पे हम एक क्लाउड राउटर लगाएंगे और क्लाउड राउटर को हम ये बताएंगे कि तुम्हारे पास अगर किसी भी कैटेगरी का ट्रैफिक आता है, जैसे इसकी 10 सीरीज़ है, 10 है, इसकी 10-11 है, इसकी 10-12 है, इसकी 12-13-14 ऐसे है, 10 डॉट, तो 10.000 सीरीज़ का कोई भी ट्रैफिक आता है तो तुमको कहाँ भेजना है। अब हमको यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है ये यहाँ तक तो आएगा, इस बीपीसी के अंदर वो घूमता रहेगा, क्योंकि इस बीपीसी की अभी किसी से बॉन्डिंग नहीं है, पीयरिंग नहीं है। तो अब यहाँ से हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारा ट्रैफिक जाए नेट स्केलर पे या पोलो ऑल्टो पे। तो हमको पोलो ऑल्टो जहाँ पे भी मल्टीपल डिवाइस आ जाती हैं उनको हमें लोड बैलेंस करना होता है। तो लोड बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं एक ये डिवाइस जिसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर आपने डीएमजी पे क्यों नहीं लगाया? डीएमजी पे नहीं लगेगा, ये सेम डीएमजी पे ही लगेगा, लेकिन ट्रैफिक यहाँ से आएगा ना। इसका एक लेग तो हमारा इसमें है। अब पहले ये समझो कि इसके लेग्स कहाँ जा रहे हैं। इसका अरे यार इसका एक लेग तो आपने पब्लिक में डाला था फायरवॉल का, सभी में एक, अब 4 लेग हो गए ना, 1 2 3 4, चारों लेग इसके लग गए। तो मतलब एक लेग हमारा इधर भी आएगा, एक लेग इस अरे इसमें आ गया, इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका एक लेग हमारा यहाँ आ गया, इसका भी एक लेग यहाँ आ गया। तो अब ये 2 लेग होगा, इन दोनों को आपस में लोड बैलेंस करना है। तो इसको लोड बैलेंस करने के लिए हमने एक लोड बैलेंसर लगा दिया, ठीक। इसको हमने आगे बढ़ा दिया इस पे, और इसको भी आगे बढ़ा दिया यहाँ पे। जो क्लाउड राउटर है वो देखेगा कि 10 की आईपी जाए, 10.15 जानी 10.15 वो यहाँ पे है। तो वो देखेगा यहाँ तो कहीं है नहीं, तो वो देखेगा 10.15 के लिए एक ये हमें वे दिख रहा है जाने का, वो यहाँ से जाएगा पोलो ऑल्टो के पास। पोलो ऑल्टो ये देखेगा कि 10.15 का ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। तो पोलो ऑल्टो डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो पोलो ऑल्टो देखेगा कि पोलो ऑल्टो कैसे भेज सकता है इस पर। तो
यहाँ पे हमारे अंदर राउट कॉन्फ़िगर्ड होंगे पॉलो ऑल्टो पे, और वो पॉलो ऑल्टो का राउट इस पे लेके आ जाएगा इसको। लेकिन इसके बीच में कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि लेकिन आपने अभी ये शेयर्ड वाले को प्लॉट से तो कनेक्ट कराएंगे। अभी किसी को नहीं किया है। अभी इन दोनों की होगी बीपीसी पियरिंग। पियरिंग हमेशा बीपीसी की होती है, सबनेट की नहीं होती है। ठीक है, पियरिंग वन वे है, टू वे है, एक्सचेंज करेगा या केवल इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट एक्सचेंज दोनों दोनों करेगा। वो जब हम पियरिंग करते हैं तो उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो आपके पास वो भी था ना जिसमें जाने का अलग आने का अलग। हाँ, वो तो उस पर तो काम करना है ना अभी। वो उसमें तो 2 पेयर लग जाएंगे ना इसके। बट उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो रिक्वायरमेंट है यार, क्लाइंट की और रिक्वायरमेंट। मतलब टू बी मोर सिक्योर, हाँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। देखो अब जहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइसेज आ जाएंगी, इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक अगर हमने सेग्रीगेट कर दिया तो जाहिर सी बात है हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अभी सिक्योरिटी हमारा जो हाँ, अभी होगी हमारा और कम्युनिकेशन बैंडविड्थ भी तो बचा ली ना। बैंडविड्थ, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ गई ना। हाँ, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट भी तो बढ़ गई क्योंकि हमारा पॉलो ऑल्टो की कॉस्ट बढ़ गई। अब मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, इसका एक लेग तो इसी में रहेगा, एक लेग यहाँ, ठीक है। ऐसे अभी अगर डबल पेयर की बात करें तो एक पेयर यहाँ रहेगा और एक पेयर हमारा कहीं और, लेकिन जो पॉलो ऑल्टो है वो यहीं पे डिप्लॉय होगा डीएमजी के अंदर। अब इस सिनेरियो में पब्लिक से भी डेटा आ रहा है और ऑन प्रेम से भी हाँ, आ रहा है। पब्लिक से जो इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, इंटरनेट से डायरेक्टली यूज़र आएगा तो वो पब्लिक पे आएगा, पब्लिक के थ्रू वो इधर आएगा। तो कहने का मतलब है किसी ने ब्राउजर वेब कंसोल के थ्रू करा तो वो ऊपर से आ गया। हाँ, और अगर ऑन प्रेम से आ रहा है ऑफिस परमाइसेस के अंदर से, तो वो डायरेक्टली यहाँ ट्रांजिट वीपीसी पे आके पॉलो ऑल्टो के थ्रू प्लॉट पे चला जाएगा या इसके थ्रू नॉन प्लॉट पे चला जाएगा। ठीक, यहाँ से आ रहा है तो फायरवॉल के थ्रू होके आगे, अब इसके अंदर से राउटिंग चेक करके फायरवॉल उसको उस राउट पे डाइवर्ट कर देगा। भाई ये कह रहे हैं अगले वीकेंड से होगी क्लास। सत्यम की नॉट फीलिंग वेल और अवनीश ऑन द वे टू रिटर्न दिल्ली। ओके, चलो ठीक है। ठीक, तो अब इन दोनों की भी और पेयरिंग हो रखी है मैनेजमेंट की। वैसे तो मैनेजमेंट की पेयरिंग करते नहीं है, मैनेजमेंट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, पब्लिक की भी पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक की अगर हम डीएमजी से पेयरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और इन दोनों की अगर आपस में पेयरिंग करते हैं, अब पेयरिंग क्या होता है, हमेशा हम बीपीसी की पेयरिंग करते हैं, सबनेट की पेयरिंग नहीं करते। अब इसके अंदर मान लो कितने भी सबनेट हमारे बने हुए हैं, नहीं, क्योंकि आपने पब्लिक से पेयरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि पब्लिक पे हमें डेटा भेजना नहीं है, सिर्फ लेना है। हाँ, पब्लिक से तो हमें आना है, तो पब्लिक पे तो ये दे ही रखा है। मैनेजमेंट पे हमें केवल 2 ही आईपी चाहिए जो पॉलो ऑल्टो के हैं, जिनको आपस में हमें यहाँ से मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ से तो इस मैनेजमेंट बीपीसी से तो हम केवल मैनेजमेंट का ही काम करेंगे कि हमें पॉलो ऑल्टो कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ट्रांस बीपीसी जो है हमारी, वो ट्रांजिट बीपीसी के थ्रू हम ये करेंगे कि भाई ट्रांजिट बीपीसी पे हमारा ऑन प्रेम का ट्रैफिक आएगा, वो डीएमजी पे जाके आगे जाएगा। प्रॉड नॉन प्रॉड को अगर हमें आपस में इसकी बात करें, इस पे 2 हो गए। अब मान लो अब अगर 2 प्रॉड पे हो रहे हैं तो नॉन प्रॉड में भी वो दोनों एप्लीकेशंस बनेंगी ही बनेंगी। ठीक, अब ये एप्लीकेशन 1 और ये एप्लीकेशन 2 नॉन प्रॉड की हो गई, ये एप्लीकेशन 1 2 इसकी हो गई। अब इसमें हमारा सबनेट बनेगा। ठीक, ठीक, इसमें यहाँ पे हमारा सबनेट बनेगा ऐप 2। अब ये हो गया, ये हमारा प्रॉड के लिए हो गया, ये हमारा नॉन प्रॉड के लिए है। लेकिन इसमें भी तो एक चीज़ आएगी ना कि ये पूरा एक प्रोजेक्ट की तरह रहेगा और ये पूरा हमारा एक प्रोजेक्ट है।
माउस पैड ना जब एक प्रोजेक्ट की तरह रहेगा, ठीक है। इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक। तो इसका जो बीपीसी है या इसका बीपीसी, यही मेन बीपी। अब यहाँ पे जब मशीन क्रिएट करेंगे या यहाँ पे मशीन क्रिएट करेंगे तो हम सेलेक्ट तो ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर सबनेट हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी डायग्राम को लेके फॉलो करेंगे और इसी डायग्राम पे हम अब आगे का काम करेंगे, ठीक है। अगला जो भी, अब इसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, अब जैसे इस पे आते हैं क्लाउड पे ही। हाइब्रिड में तो बीपीएन इंटरकनेक्ट हो गया, क्लाउड राउटर हो गया, क्लाउड राउटर ये सब डीएमजी के अंदर हमारे बन जाएंगे। नेटवर्क सर्विसेज में लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसर हमने कहाँ पे लगाया है, जहाँ पे मेरे पॉलो ऑल्टो के दोनों निक आ रहे हैं, जिस भी दो पॉलो ऑल्टो हैं दोनों के एक एक निक आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, वहीं पे हम एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। अब लोड बैलेंसर हमारा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल हो जाएगा क्योंकि इंटरनल ट्रैफिक को मूव कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल जो इधर से ट्रैफिक आ रहा है पब्लिक इंटरनेट से, वहाँ पे जो लोड बैलेंसर लगाएंगे वो होगा हमारा एक्सटर्नल। तो हमने तो अभी एक ही लगाया था। हाँ, अभी एक लगाया था ना, तो अभी तो एक ही बताया था ना हमने यहाँ के लिए। अब एक ट्रायंगल ये हमने लगा दिया। नहीं, फिर यहाँ पे तो हमने सिर्फ डेटा लेने की बात करी थी, बट अब आपने ये लोड बैलेंसर लगा दिया तो इसका मतलब ये 2 वे हो गया। नहीं, 2 वे नहीं हो गया, ये लोड बैलेंस हो गए दोनों पोर्ट, दोनों निक। अच्छा, जो अच्छा, ट्रैफिक आएगा हाँ, वो वो लोड बैलेंसर दोनों पे के हो गया, ठीक है, ठीक है। एक इस पे आएगा, ठीक, इस पे ट्रैफिक आएगा इनकमिंग वाला, लोड बैलेंसर देखेगा कि इधर देना है कि इधर देना है। अब लोड बैलेंसर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक लोड बैलेंसर का एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड होता है। लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको उसमें एक हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, हेल्थ चेक राउट फायरवॉल की तरह होता है, ठीक। उसके बाद आता है नेटवर्क सर्विसेज, बीपीसी सर्विसेज। बीपीसी देखो, बीपीसी नेटवर्क है, एक्सटर्नल आईपी है। एक्सटर्नल आईपी हम किसी भी क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो एक्सटर्नल आईपी हम पब्लिक आईपी नहीं देते। फायरवॉल रूल्स हमको बनाने होते हैं, राउट्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं, ठीक है। शेयर्ड करना है बीपीसी। अब शेयर्ड बीपीसी कौन सा होगा हमारा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, शेयर्ड बीपीसी होगा ऐप 2 वाला दिख रहा है, ऐप 1 ऐप 2, इसके अंदर जो प्लॉट बीपीसी है ये शेयर्ड बीपीसी है, ये शेयर्ड है। इसका जो बीपीसी है इन दोनों के साथ शेयर्ड होगा। और एनप्लॉड वाला भी जो है वो एनप्लॉड के दोनों उसके साथ शेयर्ड होगा। जैसे आपने ऑलरेडी दूसरे वाले में जो मैनेजमेंट में बीपीसी है, अच्छा वो तो आपने कनेक्ट किया वो शेयर, हाँ ठीक है, शेयर वो पेयरिंग है, वो पेयरिंग है, वो पेयरिंग, वो तुम्हारा है बीपीसी नेटवर्क पेयरिंग। हाँ पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग हो गया राउट फायरवॉल शेयर्ड बीपीसी, ठीक है। और ये बीपीसी नेटवर्क सर्वरलेस बीपीसी, ये क्यूबरनेट्स वगैरह में यूज होते हैं। और पैकेट मिररिंग का भी नहीं पता हमें अभी। पैकेट मिररिंग का जब ये कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस समय दिखा देंगे वो कैसे होगा, क्योंकि जब इन्वायरमेंट बनेगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये ऐसे बनेगा तो हमें नहीं पता है, ठीक। तो ये बीपीसी में इतनी चीज़ें कवर होंगी। इसके बाद आईएम पॉलिसीज़ में जाके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लगाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ क्यों, कि सपोज़ हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे, अब देखो इसमें होता है जोन, सुना है जोन, जोन और रीजन। हाँ, ये तो AWS में भी थे। हाँ, तो यहाँ पे अगर मान लो मेरा रीजन है कोई सपोज यूएस ईस्ट, दूसरा रीजन है हमारा यूएस वेस्ट, यूएस सेंट्रल सपोज। तो सेंट्रल में जो जोन आएगा, जोन होता है हमारा ए बी डी
और एफ, ये 4 होंगे इसमें। ठीक, लेकिन अगर हम यूएस ईस्ट 4 में जाएंगे, ये सेंट्रल 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अगर यूएस ईस्ट में जाएंगे, यूएस ईस्ट 4 में, तो यहाँ पे जो जोन होता है वो ए, बी और सी होता है। अब सपोज हम चाहते हैं कि मशीनें हमारी केवल ए और बी में बने, ठीक, क्योंकि इसमें भी बी है, और किसी में भी मशीन ना बने। ठीक, तो हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि मशीनें हमारी ए और बी में बने, या केवल ऐप सबनेट और इसमें बने, इसमें से हम मशीन इसमें ना मूव कर पाएँ, या अगर हम मशीन बनाते हैं तो यहाँ से मशीन हम इधर ना मूव कर पाएँ, इसमें कहीं पे भी आपस में मूव कर लें। तो वो सारी पॉलिसी कहाँ इम्प्लीमेंट होगी? ये सारी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होंगी, जो टॉप हमारा टॉप पे होगा, या इधर वी कैन अप्लाई दिस ऑन द फोल्डर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बट बेस्ट वे टू अप्लाई द पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? जब आप इस पे जाओगे, इस पे यहाँ पे देखो ऑर्ग पॉलिसीज बनी बनाई होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें एडिट करनी होती हैं हमको और अप्लाई करना होता है। ठीक, तो उसके लिए जब इसमें एक्सेस चालू होता है तो करके देख लेते हैं। तो ऑर्ग पॉलिसी का यही है कि अगर आप उसमें करोगे तो उसमें आपको केवल थोड़ा सा एडिट करना होगा और उसके बाद इसको अप्लाई करना होगा, लेकिन वो एडिट करना कैसे होगा ये मेन चीज़ है। इसके बाद ये मेन चीज़ है, आईएम पॉलिसीज़ में जो यूज़र्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं आईएम पॉलिसीज़, उसमें आ जाएंगे। फिर एक प्रॉक्सी, तो एक बताओ, यूजर्स तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन पे होंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी उन्हें भाई मॉडिफाई करने की, पहले हमको क्रिएट कराना होगा, उसके बाद एडी के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा, तो एडी के यूज़र्स को कैसे ये लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हमें क्लाइंट से लेनी पड़ेंगी। अब जैसे आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी है, आईएपी, अगर आईएपी के बात करें तो आईएपी में भी हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं, और आईएपी का हमारा एक डेस्कटॉप का टूल भी होता है। अगर हम जैसे यहाँ पे जाते हैं जीसीपी में आईएपी, ये मेरे उसमें पड़ा है जीसीपी क्लाउड आईएपी, ये आ रहा है ना नीचे डेस्कटॉप जीसीपी डेस्कटॉप। तो ये हम डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड करके हम डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट भी हो सकते हैं, कि जहाँ पे हमें बीपीएन नहीं चाहिए तो ये हम डाउनलोड कर सकते हैं कि विदाउट बीपीएन आई कैन कनेक्ट विथ माई इन्वायरमेंट। ये एक तरह का वेब कंसोल टाइप का हो गया। हाँ, वेब कंसोल की ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो आता था एक टूल, वैसे आइए और भी आते हैं। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का एक टूल और आता है, कई टूल्स हैं इसमें, लेकिन गूगल के लिए, क्योंकि अब भाई हम किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं करेंगे अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आईएपी इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विदाउट यूजिंग द बीपीएन। आपको डायरेक्ट इसमें एक्सेस होगा, आप यहाँ पे कनेक्ट होगे और ये डायरेक्टली आपको गूगल के कंसोल पे लेके चला जाएगा। ठीक है, अभी हम